तो दोस्तों, जब भी हम मार्केट में कोई बुलिश ट्रेड लेते हैं तभी मार्केट नीचे आ जाती है, या फिर जब भी हम कोई बियरिश ट्रेड लेते हैं तभी मार्केट ऊपर आ जाते हैं, या फिर जब भी आपने कोई ट्रेड लिया हो तभी वो ट्रेंड आपके खिलाफ जाता है। यानी अगर आपने बुलिश ट्रेड लिया तभी चैनल नीचे आ जाती है और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से डगमगा जाता है। अगर आप भी इसी परेशानी में हैं कि हम कॉन्फिडेंशियल ट्रेड कैसे लें, तो आप सही चैनल के ऊपर आए, सही वीडियो के ऊपर आए। आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा कि हमें किस तरीके से कॉन्फिडेंशियल ट्रेड लेना है। और याद रखिए, हम जहां पे भी ट्रेड लेंगे वो हमें लेवल मालूम होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, कहीं भी उटपटांग बाइंग या सेलिंग करते हैं तो हमें वो इग्नोर करने, हमें वो पर्टिकुलर लेवल मालूम होनी चाहिए जहां पे मार्केट में सपोर्ट या फिर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। तो हम वो लेवल भी कैसे निकालें ये भी देखेंगे, साथ में क्या करेंगे, पूरा मार्केट का एनालिसिस करते हुए हम एक कॉन्फिडेंशियल ट्रेड कैसे ले इसका डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और आपका एक लाइक हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। और हमारी ये जो वीडियो बिल्कुल अनएडिटिंग है, मैं एक बार वीडियो बनाता हूँ तो उसे बिल्कुल एडिट वगैरह नहीं करता हूँ। लाइक जरूर कर देना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो सबसे पहले हम जब भी मार्केट में ट्रेडिंग लेने की कोशिश करेंगे तो हमें पर्टिकुलर वो लेवल मालूम होने चाहिए कि जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल है। आपको वो लेवल कैसे फाइंड आउट होता है, जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो आप कैसे यहाँ पे सपोर्ट, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे सपोर्ट है। ये देखिए मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ये चार्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा। यानी ऑप्शन चेन निफ्टी में जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर 50 पॉइंट और हर 100 पॉइंट के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा होता है। यानी जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आती है तो क्या होता है, ऑप्शन चेन का डेटा वहां पे बढ़ जाता है। और वो मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, वो जो 100 के मल्टीपल के ऊपर ऑप्शन चेन का डेटा रहता है वहां पे ज्यादा ओवर बिल्डअप होता है। तो हमें उसको प्रिडिक्शन करते हुए मार्केट का प्रिडिक्शन करते हुए मार्केट में ट्रेड लेना है। और याद रखें, हमें क्या करना है, जब भी हम मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे तो हमें ट्रेंड के खिलाफ बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना। हमें क्या करना है, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, यानी ट्रेंड के अगेंस्ट हमें नहीं जाना। और ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड व्यू हम पीसीआर या फिर परसेंटेज की, थोड़ी सी ये पीसीआर परसेंटेज भी क्या हम पूरी एक्सेल शीट का लेंगे, नहीं। हम क्या करेंगे, पीसीआर परसेंटेज लेंगे सिर्फ एटीएम से, यानी जहां पे मार्केट चल रही है एटीएम से +5 -5 का ही हम पीसीआर या फिर परसेंटेज लेंगे। अगर आपको पीसीआर कंफ्यूज होता है तो इसके लिए मैंने क्या किया, परसेंटेज की थ्योरी बना के आपको दी है। लगे तो आप पीसीआर और परसेंटेज की वो वीडियो देख सकते हैं। यानी ओवरऑल मार्केट का पहले तो हमने ट्रेंड भी फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ रहेंगे तो हम मोस्ट ऑफ टाइम विन होंगे। उसके बाद हमें क्या, वो लेवल मालूम होने चाहिए जहां पे चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, वहां का रेजिस्टेंस या सपोर्ट हो। यानी ये डबल कंफर्मेशन हो गई। पहले तो हमने, एक तो हम ट्रेंड के साथ है, उसके बाद हमने क्या किया, वो लेवल फाइंड आउट करने। और वो लेवल मैं आपको डेली मार्केट एनालिसिस की वीडियो बनाता हूँ, वहां पे भी मैं आपको हर वक्त वो लेवल देता हूँ। अगर आप खुद के तरीके से भी सीख जाएंगे तो मोस्ट ऑफ टाइम आप सही ही रहेंगे। तो अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट क्या सीखना है हमें, हमने तो दो क्राइटेरिया देख लिए, चार्ट पैटर्न के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस, यानी वो हमने लेवल फाइंड आउट कर लिए। और हम ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड व्यू के साथ हो गए। हमने तो ये दो कंफर्मेशन कर लिए, यानी अभी हमारे लिए ये सिर्फ डबल कंफर्मेशन हो। और जब भी हम मार्केट में ट्रेडिंग लेते हैं, यानी सवेरे 9:15 बजे आते हैं, तो क्या रहता है तब, डाउ फ्यूचर, याद रखिए डाउ फ्यूचर तब चालू रहता है। डाउ फ्यूचर तब चालू रहता है। यानी क्या करना है, जब हम ट्रेड ले रहे हैं, पहली तो बात हमें ओवरऑल ट्रेंड भी फाइंड आउट कैसे किया, पीसीआर परसेंटेज की थोड़ी सी वो अभी मैंने आपको बताया। और हमने क्या किया, लेवल्स मालूम कर लिए। अभी हमें क्या करना है, अगर पीसीआर का ट्रेंड जो हमें बुलिश का सिग्नल बता रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो डाउ है, ये डाउ भी अगर बुलिश है या फिर न्यूट्रल है, मेरी बात को याद रखना, बुलिश है या फिर न्यूट्रल है, तभी हम हमारे ओवरऑल ट्रेंड व्यू के साथ जाएंगे। यानी यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गए हमें, एक तो चार्ट पैटर्न के सपोर्ट रेजिस्टेंस, बाद में पीसीआर का ओवरऑल ट्रेंड और ओवरऑल ग्लोबल का डेटा।
यानी डाउ से क्या होता है, पूरा वर्ल्ड की इकोनॉमी चलती है, उसकी वजह से हम डाउ को पकड़ते हैं। अगर डाउ बुलिश है यानी तीनों हमें कंफर्मेशन मिले। वही अगर समझो ट्रेंड हमें बियरिश का बता रहे तो हम बियरिश का ट्रेड लेने का प्लान करेंगे, और वो लेवल्स हमें मालूम होने चाहिए जहां पे मार्केट रेजिस्टेंस लेगी। वही डाउ भी अगर समझो उस दिन बियरिश के सिग्नल बता रहा है तो हमें यहाँ पे ट्रिपल कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेगी या फिर सपोर्ट लेने में कैपेबल है। तो हमें क्या करना है, कॉन्फिडेंशियल ट्रेड तभी लेना है जब हमें तीनों भी एक ही डायरेक्शन बताने की कोशिश करें। तो बहुत बार क्या होता है, डाउ बियरिश बताता है, हमारा पीसीआर परसेंटेज बुलिश बताता है, तो वहां पे हमें क्या करना है उस दिन। अगर समझो आप 2 लॉट से लेते हैं, 10 लॉट लेते तो हमें क्या करना है, हमें उस दिन 50% का हमें लॉट ये करना है। क्योंकि अगर हम कॉन्फिडेंशियल ट्रेड तभी लेंगे जब हमें पूरी तीनों ये क्राइटेरिया मैच हो, और हम कहाँ पे भी बाइंग या सेलिंग नहीं करेंगे। हम वो पर्टिकुलर लेवल, याद रखिए लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप लेवल को इग्नोर करेंगे तो आप मार्केट में कभी भी अच्छे खासे ट्रेड नहीं ले पाएंगे। याद देखिए, जैसे ही मार्केट ने, अभी ये कल का ही चार्ट है, जैसे ही मार्केट लगभग 23,400 के ऊपर आई। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखी तो मैंने आपको बताया यहाँ पे मार्केट के लिए रेजिस्टर्स है, और एज इट इज यहाँ पे आते ही क्या हुआ था, डाउन ने लगभग 100 पॉइंट की बियरिश मूवमेंट दिखाई थी। यानी हमें क्या करना था, सीधा सीधा यहाँ पे हमें मालूम है 23,400 के ऊपर चार्ट पैटर्न का भी रेजिस्टेंस होगा, और ऑप्शन चेन का डेटा भी यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे कॉल राइटर खड़े वाले होंगे। वही अगर आपको ऑप्शन चेन के बारे में मालूम नहीं तो मैं वो भी बता देता हूँ, क्योंकि आपके पूरे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिव करता है। तो ये जो याद रखिए, सबसे पहले ये जो कॉल राइटर है ये मार्केट के लिए रेजिस्टेंस होते हैं, और वही ये पुट राइटर मार्केट के लिए सपोर्ट होते हैं। क्योंकि हम जो एनालिसिस करते हैं वो हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। हम राइटर के हिसाब से एनालिसिस क्यों करते हैं, क्योंकि उनके पास मोटा मनी रहता है। हम ऑप्शन बाइंग करते हैं तो हम कितने 5,000, 6,000, 10,000 रुपए देके प्रीमियम बाय करते हैं। लेकिन जो राइटर है वो कम से कम 1 लाख रुपए एक लॉट के लिए वो इन्वेस्ट करता है वहां पे। यानी उनके पास ज्यादा नॉलेज है, वो हमसे ज्यादा होशियार है, ऐसा समझ के हम उनके साइड में रहते हुए मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड व्यू फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे समझो कॉल राइटर राइटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनका मतलब है कि मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, वैसे ही उठ के वहां से उसके नीचे नहीं जाएगी, ऐसा वो प्रिडिक्शन आता है। तो हमें क्या करना है, वो लेवल मालूम होने चाहिए। यहाँ पे मार्केट एज इट इज, ये देखिए यहाँ पे मार्केट आते ही क्या होगी, मुझे मालूम है कि यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस जरूर लेगी, क्योंकि डाउ से मुझे बियरिश का सिग्नल मिला है, और यहाँ पे चार्ट पैटर्न और ऑप्शन चेन का डेटा, इससे डबल ट्रिपल कंफर्मेशन में पहले तो चार्ट पैटर्न बियरिश बनाया, बाद में ऑप्शन चेन का डेटा भी है। सिर्फ हमारा जो पीसीआर है वो बुलिश था, लेकिन हमें यहाँ पे कंफर्मेशन कैसे मिली है, डबल कंफर्मेशन मिली है। 2 ट्रेड हमें बता रहे कि बियरिश का प्लान लेना है, तो हमें बियरिश का ट्रेड लेना है, लेकिन हमें क्या करना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। और याद रखिए हमें एक पर्टिकुलर अपना एक हर एक का एक लॉस सहने का एक कैपेसिटी होता है। तो जब भी हम समझो अगर आपने यहाँ पे 23,400 के ऊपर बियरिश का ट्रेड लिया तो क्या होता है, 30 पॉइंट का ये जो जोन है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वो वीडियो देखी तो आपको मालूम है वो जोन होता है। वो 30 पॉइंट का जो जोन है इसके ऊपर ही हम आते ही स्टॉप लॉस लगा देंगे, और नीचे एक बियरिश का ट्रेड ले सकते हैं। यानी आप यहाँ पे फ्यूचर सेल कर सकते थे या फिर पुट बाय कर सकते थे, और वहां से एक मार्केट में अच्छे खासे नीचे के लेवल में। वही वही याद है कि जब मार्केट लगभग 23,000 के लेवल के ऊपर आते ही पहली बार हमें हमारा प्रॉफिट बुक करना था। क्यों, याद रखिए डाउ तो हमारे साथ था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन चेन का डेटा होगा, मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट करने की कोशिश करेगी। यानी रिट्रेसमेंट के बाद अगर समझो मार्केट नीचे जाती है तो और हमें फॉल मिल सकता था, लेकिन मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद वो नीचे आई ही नहीं। यहाँ पे देखिए एक बड़ी कैंडल बनी है, और बड़ी कैंडल का मतलब क्या होता है, अगर आपको ये मालूम नहीं तो आप वो मेरी बड़ी कैंडल मैंने एक थंबनेल भी बनाया है बड़ी कैंडल का मतलब बोल के, वो वीडियो देख लेना। तो यहाँ पे हमें बुलिश का सिग्नल मिला था, तो हमें क्या करना था, ये 100 पॉइंट का प्रॉफिट लेना था और मार्केट को ऑब्जर्व करना था।
और वैसे ही अभी क्लोजिंग सेशन में आ रहा था, तो हमें हर एक याद रखिए, सवेरे 9:15 से 11-12 बजे के बाद हमें एक अलग स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ती है, बीच में अलग और बाद में क्लोजिंग सेशन में अलग। यानी अगर आपने मेरी वो 10,000 से 10 लाख तक की वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना। यानी हमें हर एक लेवल के ऊपर, हमें तो पहली बात लेवल मालूम होनी चाहिए, और साथ में जो ऑप्शन चेन का डेटा है उसका ओवरऑल ट्रेंड, डाउ फ्यूचर, अगर हम ये तीनों चारों क्राइटेरिया मिक्स करेंगे और तीनों चारों क्राइटेरिया अगर हमें सही एक ही डायरेक्शन में बता रहे, तभी हमें मार्केट में ट्रेड लेना है, अदरवाइज हमें बिल्कुल इग्नोर करना है ट्रेड। और याद रखिए, मार्केट में जब भी हम क्या होता है, जब भी हम बुलिश ट्रेड लेंगे तभी एक बियरिश कैंडल बनती है, जब भी हम बियरिश ट्रेड लेते हैं तभी एक बुलिश कैंडल बनती है। लेकिन अगर समझो हम कॉन्फिडेंस से तीन चार क्राइटेरिया मिक्स करने के बाद अगर मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं, तब हम एक कॉन्फिडेंशियल ट्रेड होने के लिए मार्केट में रुक सकते हैं। हम हमारा जो या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या फिर हमें हमारा एक टारगेट मिलेगा। याद रखिए, जब भी हम मार्केट में एंटर करने की कोशिश करेंगे तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें हमारा टारगेट या फिर स्टॉप लॉस, ये दोनों में मालूम होनी चाहिए। अगर मैं 23,400 के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 23,430 का, और मेरा टारगेट पहला क्या होगा, लगभग 23,300 तक। ऐसे मुझे ट्रेड लेने से पहले ही मालूम होनी चाहिए। तो मैंने आपको अभी के सेशन में क्या बताया, हमें क्या करना है, पहला ओवरऑल ट्रेंड व्यू। याद रखिए, ओवरऑल ट्रेंड व्यू यानी ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ट्रेंड इज अवर फ्रेंड, ये बात अपने दिमाग में रखना है। अगर समझो ट्रेंड बुलिश है तो हमें बुलिश ट्रेड लेना है, उसके साथ हमें क्या मैच करना है, डाउ फ्यूचर को मैच करना है। अगर समझो उस दिन डाउ फ्यूचर हमारे साथ है, यानी समझो ट्रेंड के साथ है, तो ये डबल कंफर्मेशन होगी। फिर बाद में क्या करना है, अगर समझो हमें ट्रेंड डाउ बुलिश बता रहा है, तो क्या वो पर्टिकुलर सपोर्ट के लेवल के ऊपर आया है क्या, ये हमें देखना है। यहाँ पे वो सपोर्ट के लेवल के ऊपर है, सिर्फ हमें वो पर्टिकुलर, यानी वो जो पर्टिकुलर लेवल है वहां पे ऑप्शन चेन का डेटा कितना है, ये जो पर्टिकुलर लगभग 23,300 के ऊपर ही ऑप्शन चेन का डेटा कितना है वो हमें देखना है। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, अगर आप यहाँ पे आएंगे ना तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कॉल राइटर कितने आए हैं, पुट राइटर कितने हैं, चेंज इन ओ आई कितना आया है। वो समझते हुए हमें मार्केट वहां पे वो लेवल तोड़ पाएगी या फिर रिट्रेसमेंट दिखाएगी, ये हमें समझना है। और यहाँ पे अगर सपोर्ट दिखाई दे रहा है तो हम एक बुलिश, अगर ओवरऑल ट्रेंड, अगर समझो डाउ फ्यूचर चार्ट पैटर्न बुलिश बता रहा है, तो हम बुलिश ट्रेड लेने में कैपेबल है, और वो ट्रेड एक कॉन्फिडेंट भरा भी हो सकता है, यानी आप ज्यादा देर वहां पे रुक भी सकते हैं। आई होप मैंने जो डिस्कशन किया आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। और हमने ये जो फ्री टेलीग्राम चैनल एक बनाया है मैंने, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव मार्केट में जो कुछ भी मेरा व्यू एनालिसिस है मैं यहाँ पे शेयर करने की जरूर कोशिश करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं आपको बहुत दिल से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।